वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये वीडियो होने जानी है अग्निपथ स्कीम के ऊपर। हाल ही दिनों में देखा गया है, पिछले 2 दिनों में, कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बवाल मच रहा है जब से केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए। आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत कुछ कम उम्र के जो छात्र होते हैं, यानी कि जो यूथ है हमारा 17.5 साल से लेकर 21 या 22 साल तक का जो यूथ है, उसको आर्मी में रिक्रूटमेंट किस तरह से होगा, उसके ऊपर नई गाइडलाइंस आई हैं, नई स्कीम लॉन्च की गई है। लेकिन भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि लोगों को, यानी कि जो छात्र हैं, जो यूथ है, युवा लोग हैं, उनको ये स्कीम पसंद नहीं आ रही है। तो इसके वजह से कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये स्कीम क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सब कुछ हम इससे समझेंगे। डिटेल में आप देखते रहिएगा, अंत तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में सब कुछ पता चल जाए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स जो भी आते हैं वो यहीं पे आते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स है, जो चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं, जो रेगुलर अपडेट्स पे अपडेट होती रहती है, डेली करंट अफेयर्स आते हैं, तो डेली बेसिस पे अगर किसी को करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और करंट अफेयर की पीडीएफ्स जो हैं वो ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अग्निपथ स्कीम क्या है, जो सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए, यानी कि सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जो लाई गई है वो क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने मंगलवार को एक अनवील की थी एक नई अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज। तो जो भारत की 3 सर्विसेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन तीनों में सोल्जर्स को किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा, उसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था अग्निपथ स्कीम। द न्यू डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म विच हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये नया एक डिफेंस में रिक्रूटमेंट करने का एक रिफॉर्म था कि डिफेंस सेक्टर में, यानी भारत का जो सुरक्षा सेक्टर है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट किस तरह से होगा, इसके अंदर भर्तियां किस तरह से होगी, जिसको इस स्कीम को जिसको क्लियर किया गया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, जिसको कि प्रधानमंत्री हेड करते हैं, विल कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली। ये तुरंत ही से इफेक्ट में आ जाएगी। एंड द सोल्जर्स रिक्रूटेड अंडर द स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर्स। और वो सोल्जर्स जो इस स्कीम के तहत रिक्रूट किए जाएंगे उनको अग्निवीर्स कहा जाएगा। तो अग्निपथ स्कीम का नाम है, और जो सोल्जर्स इसके तहत रिक्रूट किए जाएंगे उनको अग्निवीर्स कहा जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। तो इसके तहत अंडर द न्यू स्कीम अराउंड 45 to 50,000 न्यू सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली। तो इसके तहत जो ये नई स्कीम लाई जा रही है, इसके तहत 45,000 से लेकर 50,000 सैनिक हर साल रिक्रूट किए जाएंगे। एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 years। और ये कहा जा रहा है कि 4 साल की सर्विस देने के बाद ये सभी सैनिक जो हैं, इनमें से ज़्यादातर सैनिक जो हैं, वो नौकरियों को, इस 4 साल की सर्विस के बाद इस नौकरी को छोड़ देंगे। Of the total annual recruits, only 25% will be allowed to continue for another 15 years under permanent commission। तो जितने भी टोटल पर्सन रिक्रूट किए जाएंगे सालाना, उसमें से सिर्फ 25% को अलाउ किया जाएगा कि आप अगले 15 साल के लिए परमानेंट कमीशन के तहत नौकरी कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। बाकी सभी पर्सनस को 4 साल के बाद, यानी कि 75% लोगों को 4 साल के बाद डिफेंस सर्विस से रिटायर होना होगा। द मूव विल मेक द परमानेंट फोर्स लेवल्स मच लीनर फॉर द ओवर 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज इन द कंट्री। तो भारत की जो 13 लाख से ज़्यादा आर्म फोर्सेज हैं भारत में, तो उससे जो ये जो परमानेंट फोर्स का जो लेवल है हमारे यहाँ, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि रिटायरमेंट होने के बाद जो भारत का जो डिफेंस बजट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है वो पेंशन्स का होता है। जो सैनिकों को जब वे रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो पेंशन्स देनी होती है, उसका बजट होता है। तो भारत सरकार चाह रही है कि ये जो बजट होता है, जो सिर्फ पेंशन्स के लिए जिस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वो पेंशन का बजट कम किया जा सके, उसके लिए ही ये स्कीम लाई जा रही है। दिस विल इन टर्न कंसिडरेबली रिड्यूस द डिफेंस पेंशन बिल। तो जो भारत का जो डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं, उनको जो हम पेंशन देते हैं, तो वो जो खर्चा है, वो जो बिल है, वो हमारा कम हो जाएगा। विच हैज़ बीन अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स फॉर मैनी ईयर्स। जो कई सरकारों के लिए बहुत एक चिंताजनक विषय रहा है कि जो डिफेंस पर्सनल को, देखा जाए तो 2004 में उस टाइम की जो यूपीए गवर्नमेंट थी,
उसने सभी जितनी भी तरह की, ये एनडीए गवर्नमेंट थी, यूपीए नहीं, एनडीए गवर्नमेंट जो थी उसने सभी तरह की जो जितनी भी पेंशन्स थी उन सबको ख़त्म कर दिया था, सिर्फ डिफेंस सेक्टर को छोड़ा था। तो डिफेंस सेक्टर में क्योंकि पेंशन सभी भी है, तो डिफेंस सेक्टर से हर साल जितने भी पर्सन्स रिटायर होते हैं उन सबको पेंशन्स मिलती है। तो उस पेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसका जो बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी के लिए नई स्कीम लाई जा रही है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम का, अग्निपथ स्कीम का, तो ये देखते हैं। तो द न्यू सिस्टम इज़ ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। तो पहली बात तो ये है कि ये जो रैंक है, यानी ये जो 4 साल की सर्विस है, ये ऑफिसर रैंक में नहीं आएगी, यानी कि कमीशनड ऑफिसर्स में नहीं आएगी। तो दोज हु डू नॉट ज्वाइन द फोर्सेज एज कमीशनड ऑफिसर्स, तो कमीशनड ऑफिसर्स के लिए नहीं है। जो उससे नीचे के सैनिक होते हैं, नॉन कमीशनड जो ऑफिसर्स होते हैं, ये स्कीम सिर्फ उनके लिए है। अंडर द अग्निपथ स्कीम एस्पिरेंट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 17.5 ईयर्स एंड 21 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। अभी तक 17.5 साल से लेके 21 साल तक का जो व्यक्ति है वो इस स्कीम के लिए, वो इस अग्निपथ स्कीम के लिए सोल्जर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। द रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स विल रिमेन द सेम एंड रिक्रूटमेंट विल बी डन ट्वाइस अ ईयर थ्रू रैलीज। तो रिक्रूटमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वही हैं जो अब तक रहे हैं, और रिक्रूटमेंट जो होगा वो साल में 2 बार होगा रैलीज के थ्रू। तो पहले बात ये देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पे एंड बेनिफिट्स देखें कि जो अग्निवीर्स हैं उनको क्या क्या मिलेगा। तो अगर हम उसमें देखें तो बेसिक पे क्या रहेगी हर महीने, साल में अगर हम देखें, अगर जैसे 4 साल की हमारी सर्विस है इसमें, तो पहले साल में बेसिक पे रहेगी हर महीने 30,000 रुपये, सेकेंड साल में हो जाएगी 33,000 रुपये पर महीने, यानी ये हर महीने मिलेंगे आपको 30,000 रुपये पहले साल में, दूसरे साल में हर महीने 33,000 मिलेंगे, तीसरे साल में 36,500 रुपये मिलेंगे, और चौथे साल में हर महीने 40,000 रुपये मिलेंगे। जिसमें से कि पहले महीने में इन हैंड जो सैलरी मिलेगी किसी पर्सन को वो 21,000 रुपये मिलेगी, इन हैंड 70% मिलेगी। और एक सेवा निधि बनाई जा रही है। ये सेवा निधि एक वो अकाउंट होगा जब वो पर्सन 4 साल के बाद रिटायर होगा सर्विस से, 4 साल के बाद वो जॉब छोड़ेगा आर्म फोर्सेस की, उसके बाद उसको एक लमसम, एक हैवी अमाउंट दिया जाएगा, 11 से 12 लाख का अमाउंट होगा वो, जो उस पर्सन को आगे चल के, जब वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो उसके बाद चल के उसे एक मौका देगा कि वो उन पैसों को इन्वेस्ट करके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, या आगे की पढ़ाई कर सकता है, जिससे कि फ्यूचर में वो कहीं और जॉब ले सके। तो सेकंड ईयर में उसको 23,100 रुपये इन हैंड मिलेंगे, और 9,900 रुपये उसके कट जाएंगे। नेक्स्ट फिर 25,580 रुपये, और फिर चौथे साल पहुँचते पहुँचते 28,000 रुपये उसको मिलने लगेंगे। तो एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, अगर वो 4 साल बाद जब वो छोड़ेगा तो उसको सेवानिधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा 4 साल में, तो 10,04,000 रुपये होगा, कि जिसमें से कि 5 लाख रुपये तो जो गवर्नमेंट है वो देंगे, और जो 5 लाख रुपये हैं ये जो सरकार है, ये जो पर्सनल है जिनकी सैलरी में से कट रहा है, उनकी सैलरी का ये पैसा जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्शन के बाद देखें तो वंस सिलेक्टेड द एस्पिरेंट्स विल गो थ्रू ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स। तो एक बार अगर जो पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा, जो एस्पिरेंट, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और बाद में वो 3.5 साल डिप्लॉय रहेगा कहीं पे भी फॉरवर्ड पोस्ट हो, चाहे जितने भी हमारी आर्मी की पोस्ट्स हैं, जहाँ पे भी आर्मी रिक्रूटेड रहती है, पोस्टेड रहती है, सब जगहों पर वो पोस्टेड हो सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल गेट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ₹30,000 अलॉन्ग विद एडिशनल बेनिफिट्स विच विल गो अप टू 40,000। तो एडिशनल बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, जो डिफेंस सेक्टर में होने के बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही में मंथली सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी, और 4 साल तक पहुँचते पहुँचते वो सैलरी 30,000 से बढ़कर 40,000 हो जाएगी। इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड 30% ऑफ देयर सैलरी विल बी सेट असाइड अंडर अ सेवानिधि प्रोग्राम। तो 30% सैलरी उनकी सेवानिधि प्रोग्राम के तहत रहेगी। एंड द गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट एवरी मंथ। और सरकार भी हर महीने उतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट सेवानिधि स्कीम के तहत 30% आपकी सैलरी से कट रहा होगा, उतना ही पैसा सरकार भी देगी, जिससे कि बाद में चल के जब 4 साल के बाद आप नौकरी छोड़ेंगे, यानी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 17.5 साल में कोई बच्चा रिक्रूट होता है, कोई पर्सन रिक्रूट होता है, और वो 21 या 22 साल में जब वो सर्विस छोड़ेगा, तो उसके पास हाथ में 12 लाख रुपए करीब होंगे। तो एक अपना आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आप इसमें सोच सकते हैं कि उसको इन 4 साल में सैलरी भी मिली होगी, और साथ में 12 लाख रुपये मिल रहे हैं। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 21 या 22 साल के बच्चे के पास, यानी बच्चा का मतलब है यहाँ पे मेरा जो पर्सन है, 21 या 22 साल का जो पर्सन है, उसके पास इतना अमाउंट 11 से 12 लाख का अमाउंट नॉर्मली नहीं होता है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर पीरियड ईच सोल्जर विल गेट ₹11.71 लाख। तो यानी कि
जो सोल्जर जो है जब 4 साल का पीरियड उसका ख़त्म हो जाएगा तो उसके पास करीब 12 लाख का अमाउंट होगा, 11.7571 लाख का। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये टैक्स फ्री होगा, यानी कि इस अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दे विल ऑल्सो गेट इन ₹48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द 4 ईयर्स। तो 48 लाख रुपए का उसको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा इन 4 साल के लिए। इन केस ऑफ डेथ, अगर इन 4 साल की सर्विस के दौरान किसी पर्सनल की, सोल्जर की डेथ होती है, द पे आउट विल बी ओवर ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर का उसको पे आउट मिलेगा, इंक्लूडिंग पे फॉर द अनसर्व टेन्योर। तो जो उसने 4 साल के दौरान जिस भी टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके आगे जिसकी जितनी सर्विस उसकी बची हुई थी उसकी सैलरी भी दी जाएगी और साथ साथ 1 करोड़ रुपए भी उसको मिलेंगे। However, after 4 years, only 25% of the batch will be recruited back into their respective services। तो 25% को ही वापस से नौकरी दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 साल के लिए, अगले 15 सालों के लिए, और बाकी जो 75% है वो रिटायर हो जाएंगे। फॉर दोज हु आर री सिलेक्टेड, द इनिशियल 4 ईयर पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिनको दोबारा रिक्रूट किया जाएगा, पिछले 4 साल जो उन्होंने सेवा दी है अपनी आर्मी के अंदर या डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसमें वो 4 साल की सर्विस काउंट नहीं की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू पूछी जा सकती हैं आपसे। रिक्रूटमेंट कब शुरू होगा ये देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट विल बिगिन विद इन 90 डेज अंडर द स्कीम। तो रिक्रूटमेंट जो है वो 90 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा जैसे ही स्कीम लॉन्च होगी। विच विल ब्रिंग ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज, कि इसमें पूरे भारत से सभी तरह की जो क्लासेस के जो लोग हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए आगे आ सकते हैं। दिस इज़ स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर द आर्मी। ये आर्मी के लिए ज़्यादा खासकर है, जहाँ पे रेजिमेंट सिस्टम बनी हुई है, और जो रेजिमेंट सिस्टम है वो रीजन के वाइज बनी हुई है या कास्ट के बेसिस पे बनी हुई है। अगर हम रीजन के वाइज देखें जैसे कि गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट है, या फिर अगर हम कास्ट के बेसिस पे देखें तो जाट रेजिमेंट है। तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि अलग अलग करके हमारे यहाँ जो रेजिमेंट्स बनी हुई हैं आर्मी में, या तो वो रीजन के हिसाब से बनी हुई हैं या वो कास्ट के हिसाब से बनी हुई हैं। तो अब इस बेसिस को हम ख़त्म करेंगे। एंड विद टाइम दैट विल एलिमिनेटेड टू अलाउ एनीबडी फ्रॉम एनी कास्ट। अब कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट से, किसी भी रीजन से, किसी भी क्लास से और किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से इस रेजिमेंट का पार्ट बन सकता है। हाउ विल द स्कीम बेनिफिट द आर्म फोर्सेज एंड द रिक्रूट्स। तो किस तरह से बेनिफिट होगा आर्म फोर्सेस का, यानी कि जो हमारी सेनाएं हैं उनका फ़ायदा किस तरह से होगा, रिक्रूट जो यानी कि जो सोल्जर रिक्रूट हो रहे हैं उनका फ़ायदा किस तरह से होगा वो समझते हैं। तो एवरेज एज जो है अभी फोर्सेस की भारत में वो 32 साल है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कीम के तहत कि जो एवरेज एज है हमारे सोल्जर्स की वो 26 साल हो जाएगी अगले 6 से 7 सालों में। देखा गया है कि दुनिया की जितनी भी मजबूत फोर्सेस हैं कंट्रीज़ की, सभी में जो एवरेज एज है यूथ की वो बहुत कम रहती है। जितनी ज़्यादा कम एज होगी हमारे सोल्जर्स की उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितनी कम एज होती है पर्सन की उतना ही ज़्यादा उसके अंदर विल पावर होता है और उतनी ही बॉडी में फुर्ती या पावर होती है। द गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट सोल्जर्स हु लीव द सर्विसेज आफ्टर 4 ईयर्स। यानी गवर्नमेंट जो है उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करवाएगी, अराउंड 12 लाख रुपीज़ का अमाउंट देगी कि इससे वो आगे अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। दे विल बी प्रोवाइडेड विद स्किल सर्टिफिकेट्स। उनको स्किल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये कोशिश की जाएगी कि वो आगे चल के एंटरप्रेन्योर्स बने। इसके लिए सरकार बहुत तेज़ी से कदम उठाएगी। तो ये थी स्कीम। अभी ये स्कीम तो हमने समझ ली कि ये स्कीम क्या है, अग्निपथ स्कीम। लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम का रोल आउट हुआ है तब से जो यूथ प्रिपेयर कर रहा था सोल्जर बनने का या सेना में जाने का, वो पूरे भारत में आगजनी कर रहा है या पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रहा है। बिहार, यूपी के कुछ स्टेट्स में अगर हम देखें तो इन स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है इस चीज़ को लेके कि अग्निपथ स्कीम को रोल आउट क्यों किया गया। तो इसी के तहत जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मिथ और कुछ फैक्ट निकाले हैं कि अफवाह क्या फैलाई जा रही है और असलियत बात क्या है। तो उनमें से कुछ मिथ और फैक्ट हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो लोगों का कहना ये है कि इससे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अग्निपथ। तो लोगों का कहना ये है कि जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो यूथ को अग्निपथ के आने से वो कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन द आर्म फोर्सेज विल इंक्रीज़, की अपॉर्चुनिटीज़ तो पहली बात बढ़ेंगी। रिक्रूटमेंट फॉर अग्निवीर्स विल ट्रिपल इन द कमिंग ईयर्स, कि आगे आने वाले सालों में जो रिक्रूटमेंट है अग्निवीर्स का वो 3 गुना हो जाएगा। ये तो पहला उन्होंने फैक्ट बताया। दूसरा बताया कि दूसरा लोगों के बीच में जो भ्रांति है कि अग्निवीर विल बी अ डेंजर टू सोसाइटी एंड जॉइन टेररिस्ट्स, कि अग्निवीर जो हैं वो टेररिस्ट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फैक्ट ये है कि यंगस्टर्स हु हैव वॉर्न द यूनिफॉर्म फॉर 4 ईयर्स विल रिमेन कमिटेड टू द कंट्री फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो सरकार का कहना यह है कि जो यंगस्टर 17 साल से लेकर 21 साल तक का पर्सन जो एक बार यूनिफॉर्म पहनता है आर्मी की, डिफेंस की,
वो भारत देश के प्रति पूरी ज़िंदगी भर समर्पित रहेगा, वो कभी भी टेररिस्ट के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। दूसरा मिथ आता है कि 21 ईयर ओल्ड्स आर इमेच्योर एंड अनरिलायबल फॉर द आर्मी। तो सरकार का सरकार को कहना ये है कि 21 साल के व्यक्ति जो है वो बहुत ही मैच्योर होता है और वो आर्मी के लिए अनरिलायबल है। तो सरकार का इसमें ये कहना है कि मोस्ट आर्मीज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन देयर यूथ। सिंपल सी बात है कि जितनी भी आर्मी हैं सभी अच्छे कंट्रीज़ में सभी अपने यूथ पे ही डिपेंड होती है। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी मोर यंगस्टर्स देन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और अगला आता है कि अग्निवीर विल बी अ डेंजर टू सोसाइटी एंड जॉइन टेररिस्ट, कि अग्निवीर जो है टेररिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो सरकार का इसमें ये कहना है कि अभी भी देखा जाए तो हज़ारों रिटायर हो चुके हैं आर्म फोर्सेस से, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि जिसने एक बार यूनिफॉर्म पहनी हो और जो डिफेंस सेक्टर से रिटायर हुआ हो उसने एंटी नेशनल फोर्सेस को ज्वाइन किया हो। ऐसा कोई भी इवेंट सामने नहीं आया। तो इसके ऊपर कई सारे अभी चीज़ें निकलेंगी। अग्निपथ स्कीम में कुछ भी रिवाइवल होता है, कुछ भी चेंज आएंगे तो वो आपको सब अपडेट कर दी जाएंगे। बेसिकली हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि क्या अग्निपथ स्कीम क्या है और इसके ऊपर आगजनी क्यों हो रही है, लोग इसमें प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये समझनी। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको अप टू डेट रहें, उसको कवर करते रहें। आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी सेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।